कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर के सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। विधायक राजेंद्र राणा ने बैठक के दौरान सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे एनएच कार्य में देरी के लिए अधिकारियों की क्लास लगाई और सड़क कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं को दूर करने की बात कही। बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि हमीरपुर से आवा देवी बाया टौणी देवी एनएच कार्य में गुणवत्ता नहीं बरती जा रही है। राणा ने सांसद अनुराग ठाकुर पर भी इस मामले में चुप्पी साधने का आरोप लगाया और कहा कि सांसद भी लोगों की समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि एनएच कार्य में लगी हुई डावर कंपनी की कार्य प्रणाली को लेकर लोगों को समस्याएं पेश आ रही है। आज अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं बैठक में और साथ में मॉर्फ जो है वो भी उनके अधिकारी भी थे और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो गावर कंपनी है उनको भी बुलाया था। आप जानते हैं कि हमीरपुर से ये लगभग सरका घाट तक ये 40 किलोमीटर का जो रोड नेशनल हाईवे 03 बन रहा है, इसमें लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब से ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तब से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि इसमें जो पाइप लाइनें हैं या लोगों को पानी के कनेक्शंस हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए। 15-15 दिन, महीना एक महीना लोगों को पानी नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने इससे पूछा है कि जो मॉर्फ का इस गावर कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में ये तय है कि आप किसी भी पाइप को आप उखाड़ेंगे तो इसको रेस्टोर भी साथ साथ में करेंगे। तो लोगों को परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा ये जो नेशनल हाईवे बन रहा है इसमें जहाँ जहाँ छोटे छोटे लिंक रोड हैं वो सारे डिस्टर्ब कर दिए इन्होंने। मैंने कहा कि उनको बिल्कुल रिस्टोर करिए, क्योंकि कहाँ 50 घर हैं, कहीं 20 घर हैं, कहीं 10 घर हैं, उनको जो लिंक रोड जाते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, वो सारे के सारे जो है उनको रिस्टोर करो। और तीसरा बात यह है कि कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उसकी मैंने PWD इंजीनियर भी बुलाए थे, एक्शन बुलाए थे, IPH के अधिकारी आए थे, SDM साहब आए थे, तहसीलदार पुलिस के ASP आए थे। तो इसमें उनसे पूछा गया है कि भाई ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर है। मैंने अपने PWD के एक्शन से भी पूछा, वो NH में भी रहे, उन्होंने भी कहा कि कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर हो रही है, आने वाले दिनों में सड़क में प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा ये तय हुआ है कि लोगों का जो पानी डिस्टर्ब किया जा रहा है, पानी की पाइपें जो तोड़ी जा रही हैं, उनको 2 दिन के अंदर अंदर रेस्टोर करें और तोड़ने से पहले उस इलाके के लोगों को जानकारी दी जाए कि भाई इस इलाके में 2 दिन पानी नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें तय हुई। अगर ये लोग नहीं मानते हैं और फिर भी लोगों को डिस्टर्ब करते हैं और लोग परेशान होते हैं तो पुलिस विभाग को हिदायत दी गई है कि इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और इनको जो है इसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये सारी चीज़ें तय हुई हैं। इस मीटिंग में हमने कहा है कि हमारी समझ से परे है कि इस क्षेत्र के जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, ऊपर से मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बार भी इस मामले को नहीं उठाया। और ये मामला जो है मॉर्फ जो है ये केंद्र का विभाग है, रोड सरफेस डिपार्टमेंट जो है ये केंद्र का विभाग है। और यहाँ के सांसद को चाहिए था कि वो केंद्र सरकार के साथ जो विभाग है उससे बातचीत करके इस इलाके के लोग जो परेशान हो रहे हैं, पिछले 1.5 साल से लोगों में त्राही त्राही मची हुई। इस मामले को मैंने विधानसभा में उठाया, उसके बाद थोड़ी विभाग जो है ये मॉर्फ जो है और साथ में जो गावर कंपनी हरकत में आई। मैंने इनको कहा कि आप मुझे ये बात समझाइए कि आपने 40 किलोमीटर ही सारी की 40 किलोमीटर ही सड़क उखाड़ दी। आप इसको पैचेस में बनाते, 5-5 किलोमीटर का स्ट्रेच ले लेते और ताकि सारे लोग डिस्टर्ब नहीं होते। और दूसरा जो सड़क है एक जो उखाड़ दी है उसको कम से कम जो गाड़ियाँ जा रही हैं उसको चलने योग्य तो बना दीजिए। खड्डे पड़े हैं, कोई नोबडी बॉदर, तो सारी चीज़ें तय हुई हैं और इनके साथ सख्ती के साथ निपटने वाले हैं। और दूसरा हमने ये कहा कि जिनकी जिम्मेवारी बनती है, हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट सांसद हैं, वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते कि उनको चाहिए था कि केंद्र का विभाग होने के नाते इसको मामले को केंद्र के उस सरफेस डिपार्टमेंट से उठाते ताकि जो मॉर्फ है इनको हिदायत दी जाती। क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है, क्या किसके साथ सांठगांठ है मेरी तो समझ से परे है। कौन इसके साथ सांठगांठ कर रहा है, कंपनी के साथ कर रहा है, विभाग में कौन कौन लोग हैं, ये बहुत बड़ा ये उच्च स्तरीय जांच का मामला है। मैं आपके माध्यम से इस बात की मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि क्वालिटी का काम क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्या वजह है, कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, कौन लोग इसमें शामिल हैं। और हमारे सांसद जो हैं इस मामले में
बोलते ही नहीं है। तो इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। मैं चुनाव व्यक्ति होने के नाते मैंने विधानसभा में मामला उठाया और अभी भी अधिकारियों को कह दिया कि नहीं होगा तो इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई कम अमल में ला जाएगी। देखिए, मेरी चुप्पी नहीं है, मैं तो बार बार मामले को उठाता रहता हूँ। ये जो NIT में मामला हुआ है कि एक बच्चा जो है उस ओवरडोज लेने की, जैसे कि समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, ये अत्यंत दुखदायी है। और हमारा जो नौजवान पीढ़ी है जिस तरीके से नशे के प्रति आकर्षित हो रही है, ये बड़ा दुखदायी है। आने वाले समय के लिए ये जो पीढ़ी है ऐसे इस तरीके से तो बर्बाद हो जाएगी। तो पुलिस विभाग को भी बार बार डायरेक्शन दी जाती है कि नशे करने वाले से पहले नशा बेचने वालों के खिलाफ जो उन तक पहुंचा जाए। और सरकार भी इसमें समय पर चिता रही है, इसके लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। तो ये जो बच्चों को नशे की प्रवृत्ति, जो इसमें पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे नज़र रखें, टीचर भी रखें, समाज के भी लोगों को जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो उसको पुलिस को इन्फॉर्म करें। और ऐसा नशा बेचने वाले जो लोग हैं, ऐसा नशा करवाने वाले जो लोग हैं, इनके ऊपर जो है सख्ती से निपटना चाहिए और सख्त से सजा इनको मिलनी चाहिए। ऐसा है कि जहाँ तक NIT का विषय है और जिस तरीके से नशे की घटनाएं सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोकल NIT का जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी। बिना इन्वॉल्वमेंट के नशा आ ही नहीं सकता है। और लोकल लोगों को या चुने हुए लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें शामिल ना करना और किसी भी मेंबर ना होना या किसी में इन्वॉल्वमेंट ना होना, वही इंस्टीट्यूशन जो है सुरक्षित रहता है और आगे बढ़ता है जहाँ लोकल इन्वॉल्वमेंट होती है, लोकल लोगों की भागीदारी होती है। तो यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है, चाहे MLA हैं, चाहे कोई जिला परिषद है, उन लोगों को भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखना चाहिए, जो कि NIT में नहीं है। परंतु जहाँ तक नशे का प्रश्न है, नशे की जो घटना घटी है, नौजवान बच्चा चला गया, ये बड़ा दुखदाई है। और इसके पीछे पुलिस को भी गहराई तक जाना चाहिए और NIT जो है इनको अपने जो डिपार्टमेंट है, इनको भी इसकी गहनता से इसकी जो है वो जांच करनी चाहिए कि आखिर इतना शानदार, इतना बढ़िया इंस्टीट्यूशन यहाँ हमीरपुर में है और ऐसी घटनाएं इसमें घट रही हैं, तो इस पे जो है बड़ा सख्ती से निपटा जाए।